अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मैं पनाह में आती हूँ अल्लाह ताला की शैतान मरदूद की शरारतों से बचने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाम की बरकत से मैं शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान जो निहायत रहम फरमाने वाला है। बेशक अल हज्जु हज के अशहुरुन महीने मालूमातुन मशहूर हैं। फमन फिर जो शख्स फरावा लाजिम कर ले फीहिन्ना इन महीनों में अल हज्जा हज को फला रफता फिर ना वो बेहिजाब हो बीवियों के साथ, वला फुसूका और ना लड़ाई करे, ना गुनाह करे, वला जिदाला और ना झगड़ा करे लड़ाई करे फिल हज्जी हज के दिनों में। वमा तफअलू और जो भी तुम करोगे मिन खैरिन कोई नेकी यालमुल्लाह जानते हैं उस नेकी को अल्लाह ताला। वतज़व्वदू और तुम ज़ादे राह ले लिया करो फ़इन्ना फिर बेशक खैर ज़ादी बेहतर ज़ादे राह अत्तक़वा तकवा है, यानी रास्ते का सामान सफर के लिए रकम वगैरह सामान वगैरह ले लिया करो। वत्तकूनी और तुम डरते रहो मुझसे या उलिल अलबाब ए अकल वालो। लैसा नहीं है अलैकुम तुम पर जुनाहुन कोई गुनाह ए हाजियो अन तब तक वो ये कि तुम तलाश करो फजलम मिर रब्बिकुम फजल अपने रब का। फ़इज़ा अफज़तुम फिर जब तुम लौटो या मिना से अरफात की तरफ, मिना से मिन अरफातिन अरफात की तरफ फज़कुरुल्लाह फिर तुम याद करो अल्लाह ताला को इंदल मशअरिल हराम मशअर हराम के पास। यहाँ से जो है मिना से अरफात की तरफ और अरफात से मुजदलफा की तरफ, ये सारा यहाँ पे जो है ना मफ़हूमी माना आएगा। यहाँ सिर्फ आया है अरफात से लौटो, अरफात से लौट के कहाँ जाना है, मुजदलफा जाना है। फज़कुरुल्लाह फिर तुम याद करो अल्लाह ताला को इंदल मशअरिल हराम मशअर हराम के पास, मस्जिद हराम के पास। वज़कुरूहु और तुम याद करो अल्लाह ताला को कमा हदाकुम उस तरीका के साथ जो सिखाया उसने तुम्हें। व इन कुंतुम और तहकीक थे तुम मिन कबलिही इससे पहले लमिनज़्ज़ालीन अलबत्ता बेखबर। तुम अफीजू फिर तुम लौटो मिन हैतु जहाँ से अफाज़न नासु लौटे लोग, यानी तुम भी उसी रास्ते से वापस आओ जहां से बाकी सारे लोग वापस आए, यानी ये खास तौर पे कुरैश को खिताब किया जा रहा है। वस्तगफिरुल्लाह और तुम बख्शिश मांगो अल्लाह ताला से, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाले रहम फरमाने वाले हैं। फ़इज़ा क़ज़यतुम फिर जब तुम पूरे कर लो मनासिककुम अपने हज के मनासिक, फ़ज़कुरुल्लाह फिर तुम याद करो अल्लाह ताला को। मनासिक का मना अरकान, हज के अरकान। फ़ज़कुरुल्लाह फिर तुम याद करो अल्लाह ताला को कज़िक्रिकुम जैसे तुम्हारा याद करना आबाअकुम अपने बाप दादा को, औ अशद्द ज़िक्रा या इससे भी ज्यादा याद करना। फमिनन नासी फिर हाजियों में से मन वो शख्स भी है जो यकूलु कहता है रब्बना ए हमारे रब आतिना फिद दुनिया तू दे हमें दुनिया, वमालहू और यानी आखिरत के इनकार की वजह से सिर्फ दुनिया ही मांगता है, वमालहू और नहीं है उसके लिए फिल आखिरती आखिरत में मिन खलाक कोई हिस्सा। वमिनहुम और उन हाजियों में से मन वो हाजी भी है जो यकूलु दुआ मांगता है रब्बना ए हमारे रब आतिना तू दे हमें फिद दुनिया दुनिया में हसनतन हसीन जिंदगी, वफिल आखिरती और आखिरत में भी हसनतन हसीन जिंदगी, वफिना और तू बचा हमें अजाब अन्नार आग के अजाब से। उलाइका वही लोग लहुम उनके लिए नसीबुन हिस्सा है मिम्मा उन अमाल से जो का सबू कमाए उन्होंने। वल्लाहु सरीउल हिसाब और अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाले हैं। अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा। वज़कुरुल्लाह और तुम याद करो अल्लाह ताला को फी अय्यामिन मादूदात चंद दिनों में, यानी अय्याम तशरीक 11 12 13 जुल्हज में। फमन तअज्जला फिर जो शख्स जल्दी करे वापस मिना आने से, मिना से आने में, फी यौमैनी 2 दिन में, फला इस्मा अलैहि फिर नहीं कोई गुनाह उस पर। वमन तअख्खरा और जो शख्स देर करे, फला इस्मा अलैहि फिर नहीं कोई गुनाह उस पर। लिमन इत्तका उस शख्स के लिए कानून है जो परहेजगार है। वत्तकुल्लाह और तुम डरते रहो अल्लाह ताला से। वालमू और तुम यकीन कर लो अन्नकुम इलैहि तुहशरून बेशक तुम उसी की तरफ लौटे इकट्ठे होने वाले हो।
और अन्नकुम इलैहि तुहशरून, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बेशक तुम उसी की तरफ इकट्ठे किए जाओगे। वमिनन नासी, और लोगों में से, मन वो शख्स भी है जो, यानी वो शख्स अखनस बिन शरीक, इसका नाम भी आपने याद रखना है, अखनस, अलिफ खा नून सीन, बिन शरीक, शीन रा या और कॉफ, दो नुक्तों वाला कॉफ, अखनस बिन शरीक। मन वो शख्स भी है, यानी वो शख्स अखनस बिन शरीक भी है जो, युजिबु का अच्छी लगती हैं तुझे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौलुहु उसकी बातें, फिल हयात दुनिया दुनियावी कामों में, वयुशहिदुल्लाह और वो गवाह बनाता है अल्लाह ताला को, यानी कस्में उठाता है अल्लाह ताला की एतबार बढ़ाने के लिए, अलामा फी कल्बिही, उन बातों पर जो उसके दिल में हैं, वहुवा अलदुल खिसाम, और वो सबसे ज्यादा झगड़ालू है। व इज़ा तवल्ला, और जब वो लौटता है, व इज़ा तवल्ला, और जब वो लौटता है, सआ कोशिश करता है, फिल अर्ज़ि जमीन में, लियुफसिदा ताकि वो फसाद करे, फीहा जमीन में, व युहलिकल हर्सा, और वो अ, तबाह करे खेती को, वन नस्ला, और इंसानों और जानवरों की नस्ल को, वल्लाहु और वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, और अल्लाह ताला नहीं पसंद फरमाते फसाद को। व इज़ा क़ील लहू, और जब कहा जाता है अखनस बिन शरीक से, इत्तक़िल्लाह, तू डर अल्लाह ताला से, अखज़तहुल इज़्ज़तु, आमादा करता है उसको गुरूर, बिल इस्मी, गुनाह पर, फहस्बुहु जहन्नम, फिर काफी है उसको जहन्नम, वला बिअसल मिहाद, और अलबत्ता बुरा बिछोना है। व मिनन नासी, और लोगों में से, मन वो शख्स भी है जो यशरी नफ्सहू, बेच देता है अपने आप को, अपनी जान को, इब्तिगा अमरदातिल्लाही, अल्लाह ताला की रजामंदी की तलाश में। इनसे मुराद अब्दुल्ला बिन सलाम भी हैं और बहुत सारे सहाबा किराम। वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, और अल्लाह ताला शफकत फरमाने वाले हैं बंदों के साथ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, उदखुलू, तुम दाखिल हो जाओ, फिस्सिल्मी, इस्लाम में, काफतन, मुकम्मल, वला तत्तबिऊ, और मत तुम पैरवी करो, खुतुवात शैतान, शैतान के कदमों की, इन्नहु, बेशक शैतान, लकुम, तुम्हारा, अदुव्वुम मुबीन, खुलम खुला दुश्मन है। इन जलल तुम, फिर अगर तुम फिसलने लगो, मिम्बादी, बाद इसके, माजा अतकुमुल बय्यिनातु, जब आ चुके तुम्हारे पास वाज़ेह अहकामात, फालमू, फिर तुम यकीन कर लो, अन्नल्लाह अजीजुन हकीम, बेशक अल्लाह ताला जबरदस्त गलबे वाला, हिकमत वाला है। हल यंजुरूना, नहीं वो इंतजार करते, यानी कुफ्फारे मक्का, इल्ला, मगर इंतजार करते हैं, अन यअतियहुमुल्लाहु, ये कि आए उनके पास अल्लाह ताला, फी जुललिम मिनल गमामी, बादलों के साइबान में, जुलल साइबान, गमाम बादल, वल मलाइकतु, और आए फरिश्ते, वकुदियल अमरु, और पूरा हो जाए किस्सा, व इलल्लाहि, और अल्लाह ताला की तरफ, तुरजउल उमूर, लौटाए जाते हैं तमाम काम। सदकल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, हज के महीने मशहूर हैं, यानी शव्वाल, ज़िकात, ज़िलहज, इन महीनों में हज की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जो ही शव्वाल में ईद गुजरती है तो सब लोग जो हैं हज की कोशिशें शुरू कर देते हैं। पमन फरज़ फीहिन अल हज्जा, फिर लिहाजा जो शख्स भी इनमें अपने ऊपर हज को लाजिम कर ले, यानी हज का इरादा कर ले, फला रफत फला फुसूक वला जिदाल, यानी हज के लिए निकल पड़े, तो उस दौरान जब वो हज के लिए निकलता है इहराम बांध के, तो उस दौरान जो है बीवियों के साथ कुर्बत नहीं करनी, वला फसूका, और ना ही कोई गुनाह का काम करना है किसी भी किस्म का, वला जिदाला फिल हज, और ना ही हज के दौरान झगड़ा करना है। तो झगड़ा जो है ये अमूमन हज के दौरान, चूंकि बहुत ज्यादा रश होता है, तरह तरह के लोग आए होते हैं, तो झगड़ा यकीनन उस वक्त ज्यादा झगड़े के चांस होते हैं, शैतान भी अपना काम कर रहा होता है, तो खुसूसन इस चीज से मना किया गया। और तफसीर में ये भी लिखा था कि हज के दौरान अगर आप किसी से दोस्ती करते हैं तो वो दोस्ती आपकी जिंदगी भर कायम रहती है, और हज के दौरान अगर किसी से आप झगड़ा करते हैं तो वो झगड़ा आपके लिए जिंदगी भर के लिए रहता है।
تو इस चीज से एक चीज मैंने भी नोट की कि वाकई जो जो लोग हज करके वापस लौटते हैं उनके साथ उनसे आप 20 साल के बाद भी पूछें तो वो अपनी सारी स्टोरी आपको सुनाएंगे, और जिसने उनके साथ लड़ाई की या किसी टैक्सी ड्राइवर ने उनसे किराया ज्यादा लिया या किसी ने कम लिया या कुछ भी किया, कोई भी किसी के साथ रवैया हुआ, उसको सारी जिंदगी याद रहता है। तो ये वाकई सच है कि हज के दौरान जो जो मामलात होते हैं वो सारी जिंदगी जो है इंसान के माइंड में रहते हैं। वमा तफअलु मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह, और जो भी तुम नेकी करोगे तो अल्लाह ताला उसको जानते हैं। यदि इस दौरान जब आप इस नेक सफर के लिए निकलते हैं तो नेकी करने की कोशिश किया करो अपने साथियों के साथ भी, और जिक्र में भी कसरत करो, अल्लाह ताला की याद में कसरत करो, नवाफिल ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़ ज़ादित तक़वा, और ज़ादे राह ले लिया करो। अब ये बात भी खसूसन एक कबीले के लिए कही गई, क्योंकि कुछ लोग जमाना जाहिलियत में भी और अभी भी कुछ अरसा पहले भी जो पैदल सफर करते थे हज का, तो वो अपने साथ ज्यादा राह लेकर नहीं जाते थे। कहते थे कि हम अल्लाह के मेहमान हैं, तो हम अपने साथ ज्यादा राह नहीं लेकर जाएंगे, यानी हम रास्ते का खर्च नहीं लेकर जाएंगे, बल्कि अल्लाह ताला हमें खुद खिलाएगा। और फिर रास्ते में जब भूख और प्यास आ जाती थी तो फिर जो है उनको मांगना पड़ता, गदागरी करनी पड़ती, फकीरों की तरह लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये तकवा की बात नहीं है, ये भरोसे की बात नहीं है कि तुम खाली हाथ निकल रहे हो और अल्लाह पे भरोसा कर रहे हो। ये अल्लाह का और इस्लाम का कानून नहीं है। तवक्कुल का ये मतलब है कि खंजर तेज रख अपना, अंजाम इसकी तेजी का मुकद्दर के हवाले कर। खंजर तेज रखना पड़ता है, उसके बाद चलेगा कैसे ये अल्लाह जानता है। तो हर चीज का जो है जाहिरी सबब उसको तलाश करना और उसको अरेंज करना हमारी जिम्मेदारी है। तो यही अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब निकलो तो अपना सामान लेकर जाया करो, खाली हाथ ना निकला करो। बेहतर ज्यादा राह जो है तकवा है, तकवा इख्तियार किया करो रास्ते में। छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़े और छोटी छोटी बात पे जो है आपे से बाहर हो जाना या गुनाह के काम करना, गीबतें करना, झूठ बोलना, धोखाधड़ी करना, इस तरह की चीजें जो हैं इनसे बचो, ये असल ज्यादा राह है। वत्तकूनी या उलिल अलबाब, और मुझसे डरते रहो ए अकल वालो। देखिए जो अल्लाह से डरने वाला होता है वही अक्लमंद होता है। असल में अल्लाह ताला ने ये सनद दी है कि अल्लाह से डरने वाले दरअसल अक्लमंद होते हैं। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तबतगू फज़लन मिन रब्बिकुम। ये भी एक मसला था कि लोग समझते थे कि हज के दौरान, आजकल भी कुछ लोग हज के दौरान जो है दूसरे मुल्कों से, अपने मुल्कों से जो है तिजारत का सामान लेकर जाते हैं हज के सफर के दौरान, यानी जाते हज के इरादे से हैं लेकिन कुछ तिजारत का सामान साथ ले जाते हैं, वहां जाके बेचते हैं और उससे फायदा उठाते हैं। तो ये सवाल सबके जहनों में आ सकता था कि अगर इस तरह करने से हो सकता है कि हज के अजर के अंदर कमी आती हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम हज के सफर के दौरान तिजारत का सामान साथ ले जा सकते हो। फजलम मिर रब्बिकुम से मुराद यहाँ पे रोजी है, यानी तुम अपने रब का फजल यानी रोजी तलाश कर सकते हो हज के सफर में। फ़इज़ा अफलतुम मिन अरफातिन फज़कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम, लिहाजा जब तुम मिना से अरफात जाओ और अरफात से मुजदलिफा जाओ तो इस दौरान अल्लाह ताला को याद करते रहो। और खास तौर पे मशअर हराम के पास यानी मुजदलिफा में अल्लाह ताला को कसरत से याद करो, मस्जिद हराम के पास। वज़कुरूहु कमा हदाकुम, और उसको इस तरीके से याद करो जो तरीका उसने तुम्हें सिखाया है, यानी नवाफिल के जरिए, तस्बीहात के जरिए, फर्ज नमाजों का ख्याल रखो। इस तरह अल्लाह ताला को याद करो, कसरत से याद करो। व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिन ज़ालिमीन, और तहकीक उसके सिखाने से पहले तुम बेखबर थे। यहाँ बेखबर मना करना है क्योंकि गुमराह नहीं कह सकते, सहाबा के बारे में बात हो रही है तो सहाबा किराम के लिए ऐसा लफ्ज हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। और बेखबर का भी वही मीनिंग है, वो जरा बाअदब अल्फाज में, तो हम यही बोलेंगे कि तुम इससे पहले बेखबर थे। तुम अफीजु मिन हैसु अफाज़ अन्नास वस्तगफिरुल्लाह, ये खास तौर पे कबीला कुरैश को खिताब है। कुरैश के लोग अपने आप को दूसरों से बाला और अरफा समझते थे, आला समझते थे कि हम जो हैं कुरैशी हैं तो हमारे जैसा कोई और नहीं है। तो एक चीज इन्होंने ये करनी शुरू कर दी कि
अरफात से सॉरी मीना से जब अरफात और अरफात से मुजदलफा की तरफ का सफर होता, तो मक्का के लोग जो थे मीना से मीना से जाकर मुजदलफा चले जाते थे, यानी अरफात में नहीं जाते थे। मैदान अरफात में जाने की बजाय मीना से ही डायरेक्ट मुजदलफा चले जाते थे। क्यों? इसकी वजह ये थी कि अरफात, मैदान अरफात जो है उसका कुछ हिस्सा हरम से बाहर है। ये चीजें सही समझ तो तभी आती हैं जब अल्लाह ताला अपना घर दिखाएं और हज करवाएं या उम्रा करवाएं। अल्लाह ताला मेरी भी किस्मत में फरमाए और आप सबकी भी किस्मत में फरमाए। लेकिन जो तफसीर से हमें थोड़ी बहुत समझ आती है वो हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो कुरैशी लोग थे वो क्या करते थे कि मीना से मुजदलफा चले जाते थे, मैदान अरफात की तरफ नहीं जाते थे। वो समझते थे कि अरफात जो है हरम से बाहर है, तो हमारी शान जो है वो ये नहीं मानती कि हम हरम से बाहर निकलें। तो बाकी लोगों को ये हुक्म था कि मीना से अरफात जाओ और अरफात से फिर मुजदलफा जाओ। तो अल्लाह ताला ने कुरैश को भी यही फरमाया और गैर कुरैश को भी यही फरमाया कि सब के सब एक ही रास्ते से आओ, चाहे कोई कुरैश से है चाहे कुरैश से बाहर है, सब जो है वहां से ही आए जहां से बाकी लोग आ रहे हैं। वस्तगफिरुल्लाह, और सफर के दौरान, इस सारे सफर के दौरान, वापसी के दौरान अल्लाह ताला से इस्तिगफार करते आए कि हज के अंदर जो कोई कमी बेशी हो गई है उसमें अल्लाह ताला उसको माफ फरमा दे। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाले रहम फरमाने वाले हैं। फइज़ा क़ज़यतुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम अव अशद्द ज़िक्रा। अब जब पुराने जमाने में यानी जमाने जाहिलियत में कुफार जो थे, कुरैश के जो लोग थे, वो हज करने के बाद मीना में इकट्ठे हो जाते, तवाफ़े ज़ियारत के बाद मीना में इकट्ठे हो जाते और वहां पे बैठ के अपने बाप दादा की बहादुरी के किस्से सुनाया करते कि हमने फलां कबीले को जंग में शिकस्त दी, मेरा बाप जो था वो इतना बहादुर था, मेरा चचा इतना बहादुर था, मेरे दादा इतने बहादुर थे। ये किस्से सुनाते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब मीना में तुम रुको, वकूफे मीना करो, तो उस दौरान जो है अ, अल्लाह ताला को याद करो और अल्लाह ताला को इस तरह याद करो जिस तरह अपने बाप दादा के किस्से सुनाते थे, इस तरह अल्लाह की बड़ाई बयान करो, बल्कि इससे भी ज्यादा अल्लाह को याद करो। फमिनन नासि मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया व मा लहु फिल आखिरति मिन खलाक। और फिर हाजियों की किस्में बयान फरमाएं कि हाजियों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं, ये जमाना जाहिलियत की बात है, आज भी हो सकता है, यकीनन ऐसे होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला की कवानीन जो है, कुरान जो है वो हमेशा हमेशा के लिए है कि आखिरत पर उनका यकीन नहीं होता। हाजियों में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका आखिरत पे यकीन नहीं होता, वो सिर्फ दुनिया मांगने जाते हैं। और हम भी बेख्याली में बाजुकात दुनिया ही मांग रहे होते हैं कि दुनिया की बहुत सारी चीजें हमें जो है मांगनी होती हैं, जो हम वहां पे जाके मांगते हैं और इस दौरान हमें आखिरत जो है वो याद नहीं रहती। खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे ऐसा हो। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐसा शख्स जिसके वो आखिरत पर यकीन नहीं है, उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। वमिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार। लेकिन उन हाजियों में से कुछ ऐसे हाजी भी हैं जो दुनिया भी अच्छी मांगते हैं और आखिरत भी अच्छी मांगते हैं, और ये भी दुआ मांगते हैं कि हमें आखिरत में आग के अजाब से बचाना। उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू, यही वो लोग हैं जिनको आखिरत में उनके अमाल का जो बदला है वो दिया जाएगा। अब यहाँ पे इस आयत से, इस दुआ से हमें एक बात ये भी समझ आती है कि दुनिया मांगना जो है गलत नहीं है। हमारे अक्सर दीनी तबके में इस चीज को बहुत मायूब समझा जाता है कि दुनिया दुनिया से जो है वो दुनिया की तलब नहीं होनी चाहिए। एक हद है कि दुनिया आपके दिल में ना आए। दिल में कैसे आती है? जब दिल में आ जाती है तो आप कोई भी रास्ता अपनाने से, माल हासिल करने के लिए कोई भी रास्ता अपनाने से गुरेज नहीं करते, और आप उसको खर्च नहीं कर सकते अल्लाह की राह में। यानी आपके दिल में इतनी मोहब्बत होती है कि आप एक रुपया भी किसी को नहीं दे सकते, आपका दिल घुटता है, दिल घटता है आपका देने से। और रास्ता जो है वो कोई भी आप अपना लेते हैं, हराम भी रास्ता हो, आप बस चाहते हैं कि हमें बस मिल जाए, किसी भी तरीके से मिल जाए, तो ये निशानी होती है दुनिया के दिल के अंदर आने की। और ये आजकल बहुत बहुत ज्यादा है, क्योंकि कोई भी, हर शख्स जो है वो कोई भी रास्ता अपनाने के लिए तैयार है। जैसे खवातीन जो हैं वो टिकटॉक पे नाच के, गा के, और अपने आप को जो है पूरी तरह से एक्सपोज करके
کما رہی ہیں تو یہ سراسر یہ ڈبل گناہ ہے. ایک تو حرام کھانے کا گناہ، دوسرا اپنے آپ کو ظاہر کرنے کا گناہ، تیسرا جو ہے وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کر کے معاشرے کو خراب کرنے کا گناہ، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. تو اس کے ذریعے جو ہے کچھ بھی جو مال حاصل ہو رہا ہے وہ قطعاً حلال نہیں ہے. اس کے علاوہ سودی کاروبار، جو اگر مردوں کے ہم دیکھیں ذریعہ معاش تو اس کے اندر بھی بہت زیادہ حرام کی ملاوٹ ہو چکی ہے. تو دنیا کے دل کے اندر آنے کی یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ انسان کسی بھی طرح بس دولت کمانا چاہتا ہے، لیکن حلال راستوں سے اور اچھے طریقے سے اللہ سے مانگنا کہ مجھے اچھی زندگی ملے اور میں پرسکون زندگی گزاروں اور فراخی ہو رزق میں، یہ چیزیں غلط نہیں ہیں نہ ہی غیر شرعی ہیں. تو ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم دینی طبقے کو ایک حد تک محدود کرنا چاہتے ہیں. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ بالکل گندے مندے سے اور بس اپنے اندر سمٹ کے رہنے والے ہوں، حالانکہ دین جو ہے ہمارا وہ ایسا نہیں ہے. ہمارا دین بہت کشادہ ہے، بہت کھلے دل کا ہمارا دین ہے. مطلب یہ ہے کہ جو طرز زندگی ہے، ایک مناسب طرز زندگی جو انسان کو آسان زندگی، آسان راستے دیتا ہے، اور جو ہے اس کے اندر ذہنی طور پہ تنگی نہیں ہوتی، اور کوئی بھی کسی قسم کی جو انسان کی فطرت ہے اس سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں ہوتی. تو یہی چیزیں اسلام ہمیں سکھاتا ہے. اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ تم تنگ نظر ہو جاؤ یا تم جو ہے معاشرے کو دیکھنے لگ جاؤ یا اس کے اندر اپنی ذاتی غیرت شامل کر کے تو قوانین اپنے پاس سے ہی اخذ کر لو. ایسی چیزیں جو ہیں اسلام میں نہیں. اسلام تو انسان کو ایک نارمل اور نیچرل طرز حیات دیتا ہے. تو اس آیت سے ہمیں یہ بھی سمجھ آئی کہ دنیا مانگنا جو ہے وہ غلط نہیں ہے، اور یہ دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ہر دعا میں مانگا کرتے تھے. یہ آپ کو اتنی پسند تھی کہ آپ اپنی ہر دعا میں یہ ضرور مانگتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی اس دعا کو اپنی دعاؤں میں لازمی شامل رکھیں. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ. پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے حج کا ہی فرمایا کہ حج کے جو گنتی کے تین دن ہیں، یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحج، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا کرو. فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. اب مینا سے لوٹنے کے بارے میں بھی جو ہے کچھ لوگ 2 دن کے اندر 2 دن وہاں پہ رک کے تو واپس لوٹ آتے تھے، اور کچھ لوگ تیسرے دن آتے تھے. تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی گناہ نہیں. اگر جو شخص جلدی کرے، 2 دن میں لوٹنے میں جلدی کرے، اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو دیر کرے اور تیسرے دن واپس آئے اس کے لیے بھی کوئی گناہ نہیں. اصل جو ہے بات یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اور اللہ تعالیٰ کا ڈر ہونا چاہیے دل میں. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اور اس بات کا یقین دل میں بٹھا لو کہ ایک تو اللہ سے ڈرتے رہو، اور یقین یہ بٹھا لو کہ تم اللہ کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. حج کی بات مکمل ہوئی اور یہاں سے جہاد کے بارے میں، جہاد کی ترغیب شروع ہو گئی. اور جہاد بھی چونکہ یہ سارا کچھ اس آیت کے تحت ہی چل رہا ہے نا کہ جو پیچھے ہم نے پڑھی تھی، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. جسمانی تکلیف میں اور مالی تنگی میں بھی صبر کرتے ہیں، اور جنگ کے وقت بھی صبر کرتے ہیں. اسی کے تحت یہ سارے احکامات آ رہے ہیں. حج کے احکامات، اس کے اندر جانی تنگی بھی ہوتی ہے، یعنی جسمانی تنگی بھی ہوتی ہے، اور مالی تنگی بھی، مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے. اور اسی طرح جہاد کے اندر بھی دونوں طرح سے ہوتا ہے. جسمانی طور پہ بھی انسان شہید بھی ہو سکتا ہے، زخمی بھی ہو سکتا ہے، تھکاوٹیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور مال بھی بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے. تو ایک شخص تھا اخنس بن شریک، جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت جو ہے حسن بھی دیا تھا، پرسنالٹی بھی دی تھی، اور طرز تکلم اس کا بہت خوبصورت تھا کہ اب وہ بات کر کے اپنی گفتگو میں لوگوں کو جکڑ لیتا تھا. سننے والے جو تھے وہ بہت متاثر ہوتے تھے اس سے. تو وہ نبی علیہ السلام کے پاس بھی بیٹھ کے بڑی جو ہے وہ مکھن لگاتا اور بڑی ایسی باتیں کرتا کہ میرے جیسا تو مخلص آپ کے لیے ہے کوئی نہیں. تو ظاہر ہے کہ آپ بھی انسان تھے، آپ کسی کے اندر تو نہیں جھانک سکتے تھے کہ اندر کیا چل رہا ہے، تو آپ اس کی باتوں سے متاثر ہو جاتے. تو اس بات پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ شخص ٹھیک نہیں ہے.
اس سے ہمارا عقیدہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ بیٹھے بندے کو اندر سے نہیں جان سکے کہ آپ جو یہ جو انسان ہے یہ کیسا ہے، کیا یہ میرے لیے مخلص ہے یا اندر سے جو ہے وہ باغی ہے۔ تو ہم یہ چیز سمجھ سکتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے بندے کو اپنی زندگی میں نہیں سمجھ سکے، پرکھ سکے، تو پھر یقینی بات ہے کہ ہر بندے کی ہر وقت حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جان سکتے۔ تو اگر آپ ہر کسی کو جانتے نہیں کہ اس وقت ہر کسی پہ کیا بیت رہی ہے، جیسے ہم سارے ہیں، ہمارے حالات سے آپ واقف نہیں ہیں، تو پھر ہماری حاجت روائی بھی نہیں کر سکتے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو سب کو جانتی بھی ہے، سب کے مسائل بھی جانتی ہے، سب کے اندر بیٹھی ہے، اندر سے جھانک لیتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر کسی کے کیا چل رہا ہے، اور پھر مسائل بھی حل کرنے کی طاقت اسی کو ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، آیت کے اندر واضح لکھا ہے، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں یوجیبو کا قولہ فی الحیات الدنیا، وہ شخص اخنس بن شریک ہے جس کی باتیں دنیا کی کاموں کے متعلق آپ کو بڑی اچھی لگتی ہیں، بڑی پسند ہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ قسمیں اٹھا اٹھا کر کہتا ہے کہ میں دل سے آپ کے ساتھ جو ہے مخلص ہوں، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ میرے دل میں اس وقت کیا چل رہا ہے۔ تو اس بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم متاثر ہو جاتے ہیں۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اللہ فرماتے ہیں حالانکہ وہ بہت زیادہ جھگڑالو قسم کا آدمی ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، جب وہ آپ کی مجلس سے اٹھ جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلاتا ہے اور کھیتیاں تباہ کر دیتا ہے، انسانوں اور جانوروں کی نسل کو جو ہے وہ تباہ کر دیتا ہے۔ اس نے ایک صحابی کے کھیت کو آگ لگا دی، اور ایک کسی کے گدھے کے پاؤں کو کاٹ دیا، اور اس طرح اس قسم کا فسادی قسم کا آدمی تھا، لیکن آپ کی مجلس میں آ کے چاپلوسی کرتا۔ واللہ لا يحب الفساد، اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ مجھے یہ شخص پسند نہیں ہے کیونکہ مجھے فساد اچھا نہیں لگتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، اور جب اس سے کہا جاتا کہ اللہ سے ڈر، تو اس کو غرور اس بات پہ آمادہ کرتا کہ وہ مزید گناہ کرے، مزید بغاوتیں کرے۔ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس کو جہنم کافی ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور جہنم جو ہے بہت برا بستر ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اس کے مقابلے میں وہ شخص بھی ہے جو اللہ کی رضا کی تلاش میں اپنا آپ بیچ ڈالتا ہے۔ بیچ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنی کوئی پرواہ نہیں رہتی، وہ سراسر اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے، اپنا قبیلہ، اپنا کاروبار، اپنا خاندان۔ ان میں سب سے بڑی مثال حضرت عبداللہ بن سلام کی ہے، جو یہودیوں میں سے تھے، اور آپ نے اسلام قبول کیا اور اپنے سارے یہودیوں کی مخالفت جو تھی وہ برداشت کی، اور مکمل طور پہ ایسے قبول کیا کہ اللہ فرماتے گویا کہ انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، اپنے آپ کو غلام بنا دیا اسلام کا۔ اور اس میں وجہ کیا تھی؟ وہ چاہتے کیا تھے؟ ابتغاء مرضات اللہ، وہ صرف اللہ کی رضا چاہتے تھے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بڑی شفقت فرمانے والا ہے، سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پھر ایمان والوں سے خطاب فرمایا کہ اے ایمان والو، اسلام میں مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ۔ ایسے نہیں کہ صرف کلمہ پڑھ لیا اور آپ کا ظاہری حلیہ جو ہے اس کو دیکھ کے کوئی فرق ہی نہ کر سکے کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ آج ہمارا یہی حال ہے کہ ہمارے اگر عورتوں کو دیکھا جائے، ان کا حلیہ دیکھا جائے، بال کھلے ہیں، بازو غائب ہیں قمیض کے، دوپٹہ ہے ہی نہیں پاس، اور میک اپ سے جو لتڑے ہوئے چہرے ہیں، اور ٹخنوں سے اوپر آدھی آدھی ٹانگوں کی شلواریں ہیں۔ کوئی بھی دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوئی مسلمان ہے یا کافر ہے۔ اس سے پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں، کیونکہ اس کا ظاہری حلیہ نہیں بتاتا۔ اسی طرح ہمارے جو میل ہیں ان کی بھی یہی حالت ہے، داڑھی غائب ہے اور غیر شرعی حلیہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام نے یہ ہمیں فرمایا کہ اسلام کے اندر مکمل داخل ہو۔ قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اگر داخل ہونا ہے تو مکمل داخل ہو، تمہارا حلیہ، تمہارا یونیفارم دیکھ کے ہی پتہ چل جائے کہ یہ ایک مسلمان شخص ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اگر تم واضح احکامات آنے کے بعد بھی پھسل گئے، فَاعْلَمُوا، پھسلنے لگو، اگر تمہارے ذہن کے اندر کوئی بھی جو ہے وہ وسوسہ آنے لگے،
تو پھر تم یقین کر لو ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ زبردست غلبے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ یہ ایک قسم کی ڈانٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں پھر بھی غالب ہی ہیں، تم اگر پھسل بھی جاؤ، اور حکمتوں والے بھی ہیں۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر۔ کفار مکہ کے لیے ڈانٹ کا ایک انداز ہے اللہ تعالیٰ کا کہ یہ کافر یہ اس انتظار میں ہے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے بادلوں کے سائبان میں آ جائے اور فرشتے بھی آ جائیں اور قصہ پورا ہو جائے، یعنی قیامت جو ہے اس کے انتظار میں کافر بیٹھے ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام کاموں کا انجام جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ صدق اللہ العظیم، صدق اللہ، صدق اللہ، صدق اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔